सुहागन एक धोखा। शालिनी की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। शालिनी के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया शालिनी की शादी के लिए। अब शालिनी के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद शादी कर दी गई। शालिनी बहुत भोली भाली थी। अब शादी के बाद शालिनी की डोली ससुराल में पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। शालिनी को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही शालिनी के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंककर अपने रिश्तेदार व दोस्तों के पास चला गया। शालिनी के पति का नाम सतीश था। सतीश की एक चाची बेचारी शालिनी को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर को 1-2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सर्ज विदा हो गया था। चंदा का आगमन हुआ। शालिनी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदार की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फ़ोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार करवा दीजिए। तब शालिनी की बड़ी ननद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल कर गई। तभी शालिनी की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपये दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपये लाकर दे देगी। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे शालिनी के देवर के लिए। शालिनी मन ही मन में बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी, ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या, चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फ़ोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुलवा लिया था। सतीश अनमने मन से बैठा, एक आधी फ़ोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफ़ी देर बाद शालिनी की ननद पकड़कर सतीश को कमरे में लाई। कमरे में आकर सतीश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। शालिनी से कुछ नहीं बोला। शालिनी सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सतीश ने कड़कते हुए शालिनी से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे, जाकर मुझे नींद आई है। शालिनी उठी और लाइट बंद करके आई। अब शालिनी की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही शालिनी लेटी रही। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है।